एक्चुअली व्हिच आई वांट टू शो यू, मतलब 100 नंबर दे सकते, बहुत बहुत बढ़िया, ये परफेक्ट है उस जगह के लिए योगा। तो ये व्यू मिलेगा आपको। हेलो एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल? मैं आज शिमला में हूँ और जो भी लोग शिमला आ रहे हैं और चाहते हैं कि उनका जो स्टे है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आरामदायक हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जस्ट लाइक ऐसा हो कि होम अवे फ्रॉम होम। तो अगर ऐसा कुछ आप ढूंढ रहे हैं, रहने की अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जहाँ मैं आज जाने वाला हूँ वो जगह एक तो बहुत खास है, क्योंकि सबसे पहली बात लोकेशन आउटस्टैंडिंग है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि महेंद्र सिंह धोनी तो वहाँ थोड़े दिन पहले, अभी कुछ 3 या 4 दिन पहले वहाँ उसी जगह पे उस रूम में रह के गए हैं। तो आज वो रूम आपको दिखाने वाला हूँ, वो आप भी ले सकते हैं। बने रहिएगा, वीडियो बहुत एंटरटेनिंग और बहुत अच्छा होगा। स्टे ट्यून्ड। तो अभी मैं पंता घाटी में हूँ। ये एरिया ISBT या फिर हमारे लोकल बस स्टैंड से जो है लगभग 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। आपको ISBT और हमारे जो लोकल बस स्टैंड है, ओल्ड बस स्टैंड, वहाँ से बसेस आपको मिल जाएंगी, जिसमें 15 रुपये के लगभग आपका किराया लगेगा। अगर आप टैक्सी करते हैं तो यहाँ आने के लिए आपको 500 से 600 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर आगे दूर है महली, जहाँ पे हमारा स्टेशन है, जहाँ होम स्टे में आपको ले जाने वाला हूँ। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पंताघाटी बस स्टैंड है। यहाँ तक आपकी बसेस आएंगी, या फिर आप बस में आ रहे हैं तो आप महली की बस ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने वाली एरियाज़ में से बता सकता हूँ, यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री है। मैं आपको आसपास का एरिया उसे अवेयर करा देता हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो ये रोड मैं आपको बता दूँ, ये वही रोड है। अगर आप इसी रोड को सीधा फॉलो करते हैं तो यही रोड आपको आगे कुफरी, नालदेहरा, ठियोग, नारकंडा लेके जाएगा। तो वेदर लगभग 21 डिग्री के करीब है, आप पसीना देख सकते हैं। धूप शिमला में तेज़ है, थोड़ी सी अच्छी गर्मी है। जैकेट मुझे लगता है थोड़ी देर में उतारनी पड़ेगी मुझे। तो मैंने पर्टिकुलरली आपको पंताघाटी एरिया क्यों दिखाया, क्योंकि आई एम श्योर जब आप इसके आसपास रहेंगे इस एरिया में, तो एक बात तो पक्का है, आप आसपास की सराउंडिंग में जानना चाहेंगे क्या क्या है, क्या किया जा सकता है सबसे पास। तो इसीलिए मैंने आपको सोचा कि सराउंडिंग दिखा देता हूँ। तो जो पंताघाटी चौक है वहाँ से सिर्फ 2 मिनट का ड्राइव अगर आप करते हैं तो राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा टेस्ट बड्स। ये एक ऐसी जगह है, अगर आप इन केस कोई छोटी मोटी सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, केक या पेस्ट्रीज ऑर्डर करना चाहते हैं, तो ये जगह उसके लिए सही रहेगी। अब आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क दिखाता हूँ, इन केस अगर आपको पता नहीं चल रहा हो तो आप किसी से भी बोलेंगे तो ये बिल्डिंग अगर आप पूछेंगे, इसे पासपोर्ट ऑफिस बोला जाता है। यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस है, यहाँ पासपोर्ट बनते हैं। तो अगर आप किसी को भी पूछेंगे तो आप इजीली आपको वो गाइड कर देगा। तो जहाँ मैं अभी था, जिस जगह पे अभी मैं था, वहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे, सिर्फ 5 मिनट अगर आप ड्राइव करते हैं तो 5 मिनट में आप इस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। मेरी ठीक पीछे पे लोकेशन है जहाँ से आपको कट काटना है। वैसे ये वो रोड है जो APG की तरफ जाता है, एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, तो उसकी तरफ जाता है, उसी रोड पे आपको कटना है। मैं आपको फ्रंट कैम से, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे 2 रोड हैं, एक नीचे को जा रहा है, एक ऊपर। आपको प्रॉपरली गाइड कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली पता लगे। छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ है उधर, वहाँ पे है, उधर पीछे छोटा सा बोर्ड है, मैं वो भी दिखाऊँगा आपको। तो पासपोर्ट ऑफिस से 5 मिनट की ड्राइव है, सिर्फ 5 मिनट बाद ये आप पासपोर्ट वाली साइड से आएंगे तो राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ सड़क जा रही है, वहाँ से 50 मीटर है, वाइट हेवन होम स्टे। अभी दिखाता हूँ आपको फ्रंट कैम से। तो ये आपका रूट है जहाँ से आप आए हैं, फिलहाल जहाँ से ट्रक आ रहा है। ये 5 मिनट आपने ड्राइव किया और ये सामने आपको सड़क आ गई। ये आप देख सकते हैं APG, ये यूनिवर्सिटी है जो नीचे को जा रहा है, शिमला यूनिवर्सिटी। ये जो रोड आपका नीचे को जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे वहीं पे राइट हैंड साइड पे छोटा सा एक बोर्ड लगा हुआ है, इसी को फॉलो करते हुए आपको इस रूट पे जाना है। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। एक बात की गारंटी दे सकता हूँ आपको, यहाँ से व्यू और सनसेट, ये 2 चीज़ें देखने वाली हैं। सो दिस इज द रूट आई वाज टॉकिंग अबाउट। पे जहाँ से मैंने गाड़ी, जहाँ मैंने मोड़ आपको बताया, वहाँ से 2 सेकंड अगर आप देखेंगे आगे तो वहीं से छोटा सा एक लिंक रोड जा रहा है गेट की तरफ से, वो लिखा है सामने वाइट हेवन होम स्टे। जहाँ ये फॉर्च्यूनर जा रही है वो देखो, वो मोड़ है सामने जहाँ पे काम लगा हुआ था, वो सामने आप देख सकते हैं। और यहाँ से सीधी गाड़ी अंदर जा रही है। बस ये सामने बोर्ड लगा छोटा सा, लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल पे ज़्यादा बड़ा बोर्ड है, और ये देखेंगे आप तो छोटा सा बोर्ड है, ये देखो। तो बस ये गाड़ी एंट्री हो गई यहाँ पे, 50 मीटर्स है यहाँ पे।
सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, बहुत ही पास है और ये है वाइट हेवन। जिनको होम स्टेज़ का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि होम स्टेज़ का बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है। ये सामने आपको दिखा रहेगा, यहाँ पे ये लिखा है द वाइट हेवन होम स्टे। एक्चुअली इसकी हाईलाइट ये नहीं है, इसकी हाईलाइट मैं आपको दिखाता हूँ है क्या। जस्ट वेट एंड वॉच। यू हैव पार्किंग स्पेस है, बट द थिंग इज विच आई वॉन्ट टू शो यू इज़ दिस। दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यहाँ का सनसेट, यहाँ की कूल ब्रीज जो 24 घंटे चलते रही, और यहाँ का व्यू, इट इज़ मेस्मराइजिंग। ये सिटी के बिल्कुल पास है, पर जो लोकेशन है आपको प्योर पहाड़ का फील देगी। महेंद्र सिंह धोनी कुछ दिन पहले तो कुछ तो बात होगी, इतना तो मुझे भी गारंटीड था कि कुछ बात होगी, पर मैं खुद से देखना चाहता था कि ऐसा क्या लॉन है यहाँ पे। ओके, तो इससे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाऊं, आई वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ होम स्टे, वट एग्जैक्टली होम स्टे इज। अवे फ्रॉम एक घर ही है, घर की तरह क्या होता है यहाँ पे, एक पर्सन, कोई एक इंडिविजुअल अपना घर उसे कन्वर्ट करता है ताकि वो अपने गेस्ट्स जो आएंगे उनके लिए भी उसी घर में एक स्पेस निकालता है, अच्छे से मेंटेन किया जाता है। तो जो लोग जिन्हें घर का बना हुआ खाना, बहुत पसंद है, तो घर में रह, जो लोग घर से बाहर रह के भी घर का खाना ही पसंद करते हैं उनके लिए, और जिन्हें होटल्स में, क्योंकि वो ज़्यादा बिजनेस एंटिटीज़ होती हैं, जहाँ होटल्स होते हैं, रश होता है, वहाँ नहीं होते हैं। ये मोस्टली आपको जो मिलेंगे होम स्टेज, ये मिलेंगे आपको रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में, रेजिडेंशियल एरियाज़ में, जहाँ पे ऑलरेडी लोग रहते हैं आसपास और वो वहाँ के लोकलाइट्स होते हैं। तो होम स्टे का एक फ़ायदा ये भी है आपको कि होम स्टे जो आपका होस्ट होगा वो लोकलाइट होगा, और वो आपको मेरे ख्याल से कहीं ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा कि शिमला आने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो मुझे ये होम स्टे का कंसेप्ट फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट मैं चाहता हूँ कि दिखाऊँ इससे पहले लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसका बेसिकली कंसेप्ट क्या है। तो अब मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। सो वांटेड टू शो यू ऑल 4 साइड्स ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अब नीचे चलते हैं और आपको प्रॉपर्टी के दर्शन कराते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जी वाइट हेवन एंड दिस इज द एंट्री। सो maintained and what all it looks like. So this is the first lobby here, रिसेप्शन आई वुड कॉल इट, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है। तो इनकी रिसेप्शन है, तो बड़ी अच्छी अरोमा है यहाँ पे, बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस है। सो दिस इज़ दी रिसेप्शन है। सो मैं दिखा सकता हूँ आपको। इन्होंने एक चीज़ का ध्यान रखा है विच इज़ वेरी गुड, व्हाट आई लाइक्ड अबाउट ये मंदिर और ये हमारा रिजर्व। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली एक चीज़ का जो मैं बात कर रहा था आपसे कि जो प्रॉपर ध्यान रखा गया वो रखा गया, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो यहाँ की विंडोज़ को बहुत ही ग्रैंड रखा गया है। तो व्यू हेयर इज़ सुपर। मैं व्यूज़ के लिए तो 100 मार्क्स देने को तैयार हूँ इस जगह को। सुपर। यहाँ पे जो मुझे असिस्ट कर रहे हैं फिलहाल, उनका नाम पीयूष है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ पे जो रूम्स हैं वो इस तरह से डिवाइड किए गए हैं कि यहाँ पे रूम्स जो हैं वो है 4 स्टैंडर्ड है और 3 स्वीट है यहाँ पे। तो मैं आपको रूम्स दिखाता हूँ और वो रूम स्पेशली भी दिखाऊंगा जहाँ पे MSD अभी रहे थे, अभी यहाँ पे थे, वो रूम भी आपको स्पेशली दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो बहुत अमेजिंग होगा। कुछ अच्छे शॉट्स लेने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा टाइम का आ गया हूँ कि आज धूप भी अच्छी है थोड़ी, तो आई एम श्योर शॉट्स अच्छे आएंगे। स्टे ट्यून्ड। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ डाउनस्टेयर्स कॉमन एरिया की तरफ। तो मैं आपको सामने अभी जो दिखेगा वो एक कॉमन एरिया है जहाँ पे बैठ सकते हैं। तो आपको पता है हर जगह जैसे कि आप जाते हैं तो हर जगह टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो इस होम स्टे के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, जिनमें से एक है ड्रिंकिंग और स्मोकिंग इन कॉमन एरियाज़ जो है वो अलाउड नहीं है। आप वो कर सकते हैं बट आप अपने प्राइवेट रूम्स में ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग कर सकते हैं। लाउड म्यूज़िक अलाउड नहीं है। क्वाइट आवर्स होते हैं इनके 10 PM से सुबह 7 बजे तक। तो जैसा कि ये एक होम स्टे है तो जो फैमिली है, ओनर्स जो है वो इसी बिल्डिंग में सेम बिल्डिंग शेयर करते हैं, बाकी फ्लोर्स पे रहते हैं। तो ये जो आसपास का एरिया है वो एक क्वाइट रेजिडेंशियल एरिया है।
तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप अपने घर और घर के आसपास का एरिया जो है बहुत अच्छा और शांत चाहते हैं, वैसे यहाँ भी आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पैनासोनिक वाइड एंगल LCD लगा हुआ है जिस पे आप इंजॉय कर सकते हैं। श्री सत्य साईं बाबा जी की फ़ोटो लगी है, ब्लेसिंग ले सकते हैं आप। और सो बेसिकली ये ऐसा एरिया है जहाँ पे दिस इज़ अ कॉमन एरिया एक्चुअली। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, थोड़ी देर बुक्स रीड कर सकते हैं। सामने का जो व्यू है अगर आप देखेंगे वहाँ पे, तो वो व्यू इन्जॉय कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, Sandy_Shimla जो है मेरा इंस्टा आईडी है, Sandy_Shimla। आप मुझे उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। ये वीडियो जल्दी ही लाइव होगा, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। सरप्राइज़ अभी भी बरकरार है, मैं अभी भी उस रूम में आपको ले जाने वाला हूँ थोड़ी ही देर में जहाँ पे MSD ठहरे थे। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से आपको एक एक शॉट दिखाया जाए ताकि आपको भी तसल्ली हो, आने से पहले आपको पहले से पता हो कि प्रॉपर्टी है कैसी। स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली मैं आपको किचन की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि फूड जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ट्रैवल का, तो उसका भी हमें खास ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक ओपन किचन कंसेप्ट यहाँ बनाया गया है। सामने विंडो है, किचन में अंदर आना अलाउड नहीं है, बट आप बाहर से देख सकते हैं। पूरी आपको आसानी से किचन दिख जाएगा विंडो से कि वो कितना साफ़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक चीज़ का बहुत खास ध्यान रखा गया है, काफ़ी साफ़ सुथरा किचन है। तो डाइनिंग एरिया बिल्कुल बाहर है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो गेस्ट का अंदर जाना मैंने आपको बता दिया अलाउड नहीं है। अगर आपका 6 साल से नीचे कोई भी बच्चा है तो आप उसकी फूड प्रिपरेशन के लिए एक पर्सन कोई भी अंदर किचन में एंट्री कर सकता है। तो यहाँ पे जो खाना है वो बिल्कुल होमली कुक्ड फूड बनता है और गेस्ट के टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से खाना बनाया जाता है। तो आई एम गोइंग टू टेक यू टू लॉन to feel the clean fresh air in a better way, I would say. सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, सेफ्टी नेट्स लगाई गई हैं। ये लॉन है। तो लॉन में अगर आप आएँ तो आप यहाँ वॉक कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए अभी आपको यहाँ पे बॉनफायर ड्रिंकिंग पार्टीज़ वगैरह अलाउड नहीं है, जस्ट बिकॉज आपको पता है जैसा कि यहाँ पे कोविड है। और एक बात और है कि यहाँ पे आसपास रेजिडेंशियल एरिया है, तो बहुत ज़्यादा हल्ला शोर या बहुत लाउड म्यूज़िक भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। आप घूम सकते हैं, अपने बच्चों को लेके खेल सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और सामने का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द एक्सट्रीम एंड ऑफ द प्रॉपर्टी एंड लेट्स सी यहाँ से क्या विजुअल्स आते हैं। हवा तो मतलब जिसके लिए आप आना चाहते हैं ना, ठंडी कूल फ्रेश एयर, जब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, जब आप यहाँ पे योगा करेंगे सुबह सुबह इधर बैठ के, तो ये परफेक्ट है उस जगह के लिए, योगा के लिए। मज़ा आ जाएगा आपको सुबह सुबह। तो ये तो था लॉन। अब लेके चलते हैं फाइनली, इट्स रिवील टाइम, आपको रूम्स की तरफ। और उससे पहले आपको लॉबी दिखा देता हूँ और जहाँ कॉमन एरिया था वहाँ की गैलरी दिखा देता हूँ आपको। जो होम स्टे के रूम्स हैं, सफाई का उनमें पूरा ध्यान रखा जाता है। हर रोज़ आपकी बेडिंग्स चेंज होती हैं, साथ में हर रोज़ यहाँ पे सैनिटाइजेशन की जाती है। और जो रूम्स है वहाँ पे हॉट एंड कोल्ड आपको पानी हमेशा मिलेगा, AC मिलेगा। और साथ में अगर आप रूम्स लेते हैं यहाँ पे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री गेम्स के तौर पे यहाँ पे आपको चेस, कैरम, जेंगा, यूएनओ या इस तरह की गेम्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। ये व्यू कैसा लग रहा है? तो अच्छे से बैठ के यहाँ पे व्यू का नज़ारा ले सकते हैं। एंड यू कैन हैव अ सिप ऑफ अ कॉफ़ी सिटिंग इन अ कॉमन एरिया। व्हाट इज़ बेस्ट देन दैट? हैविंग अ कॉफ़ी और योर मॉर्निंग टी और योर ब्रंच, वो भी ऐसी लोकेशन पे। इसके ठीक नीचे अगर आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे ठीक नीचे अगर आप देखेंगे नीचे रोड जा रहा है। ये सड़क आपको चाइल की तरफ लेके जाती है और यहाँ से आप चाइल पैलेस, साधु पुल, बहुत ही अमेजिंग जगह है आगे। यहाँ से डायरेक्ट आप इसी सड़क से होके निकल सकते हैं।
जो ये नीचे वाली सड़क है आपको जुनगा लेके जाएगी, जुनगा के बाद आपको चायल और साधुपुर लेके जाएगी। तो यहीं पे अगर आप देखेंगे मेरे ब्लॉग्स में मैं वो भी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो बेसिकली अब आपको लेके चलते हैं उस रूम में। ये है 105 जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी ठहरे थे। मैं देखना चाहता हूँ कि इस रूम में क्या ऐसी खास बात है जो एक सेलिब्रिटी यहाँ पे रहे थे, और नॉट ओनली सेलिब्रिटी बट अ ग्रेट इंडियन क्रिकेटर। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये आपको ब्यूटीफुल सी लेडी, शी वुड बी वेलकमिंग यू। तो शिमला में आप हैरान होंगे किसी ने अपनी प्रॉपर्टी जो इतने इतने अच्छे से मेंटेन की हुई है। एक्चुअली ये देखो, शिमला में वैसे तो अगर आप बाहर से हैं तो हो सकता है आपको आदत हो एसी की, बट शिमला में मोस्टली आपको एसी की, जैसे ही आप ये खोल देंगे अपनी विंडोज़ जैसे ही, वैसे ही आपको एसी की ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं, चाहे कोई भी मौसम हो। तो फाइनली आपने रूम देख लिया है। आपको कुछ और रूम्स भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले आपको प्राइसेस और इसकी टैक्सेस की बात कर लेता हूँ। जो भी मैं आपको प्राइस बताने वाला हूँ उनमें टैक्सेस इंक्लूड रहेंगे, बट उनमें मील्स इंक्लूड नहीं रहेंगी। चलिए, तो सो दिस इज़ द क्लोजेट। यहाँ पे सो यू गॉट वन ड्रेसिंग टेबल फॉर योर ड्रेसिंग हेयर। ये छोटे छोटे कैबिनेट्स दो इसी तरह के, और ये आपका क्लोजेट जिसमें आपके कपड़े, आपके एक ब्लैंकेट, और साथ में आपको दिया गया है यहाँ पे आपका पर्सनल लॉकर, जिसका कोड आपको पता होगा। आप अपना कैश, गहने या ज़रूरी सामान जो है आप यहाँ रख सकते हैं। वॉशरूम्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, आई डोंट नो व्हाई। जब भी कहीं जाता हूँ आई एम श्योर कि उनके वॉशरूम्स बहुत क्लीन हो, क्योंकि सफाई का पता एक्चुअली आपको वॉशरूम से ही चलता है। तो ये है वॉशरूम, जो कि दिस इज योर शावर एरिया। यहाँ पे आप शावर ले सकते हैं। दिस इज ट्रांसपेरेंट। इफ यू वांट तो आई विल ओपन इट फॉर यू। सो दिस इज द शावर एरिया, नाइस, क्लीन इनफ। फिर भी अगर आप लाते हैं अपने साथ काफ़ी सारा सामान, तो यहाँ काफ़ी सारे क्लोजेट्स हैं, काफ़ी सारा स्पेस है। तो ये हो गया जी वॉशरूम। तो इस होम स्टे में अभी 7 रूम्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 3 स्वीट्स हैं और 4 स्टैंडर्ड रूम्स हैं। तो जिनमें से जो स्वीट्स हैं वो आपको मिलेंगे बालकनी और साथ में माउंटेन व्यू के साथ, और जो स्टैंडर्ड रूम्स हैं वो मिलेंगे आपको विदाउट बालकनी। आई वॉन्ट टू टेक यू आउटसाइड। एक दरवाज़ा यहाँ पे नेट्स वाले भी रखे गए हैं, साथ में आपको जो व्यू है वो भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो उसकी वजह से नेट्स इसलिए लगाई जाते हैं कि कोई मक्खू, मच्छर इस तरह का कुछ अंदर ना आए, बट वैसे शिमला में बहुत कम है ये चीज़ें, यहाँ सब होता नहीं है ये। तो उसके बाद है आपका स्लाइडिंग डोर्स लगाए गए हैं यहाँ पे। तो मैं इस कर्टन को इस साइड कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको। ह्यूज बिग स्लाइडिंग डोर्स, और बड़े बड़े शीशे के डोर्स हैं ताकि आप बाहर का जो व्यू है आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है, वो आप तसल्ली से देख सकें। इसी गैलरी में आई बिलीव MSD और उनकी फैमिली खड़ी थी मेरे हिसाब से, जहाँ मुझे ध्यान है, फ़ोटोज़ में देख के मैं बता सकता हूँ। इसी गैलरी में अब हम भी एक फ़ोटो लेंगे। ये देखिए, सो ब्यूटीफुल, दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुली मेंटेन्ड एंड आई एम सिंपली लविंग इट। प्लेस इज़ वेरी वेरी नीट एंड क्लीन, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। व्यू आप देख सकते हैं। जो अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करके गई है, जो नेट पे वायरल हो रही है, तो क्यों ना उसी बालकनी और गैलरी में खड़े होकर फ़ोटोज़ खिंचाई जाए। तो बनता है इस गैलरी में खड़े होकर आपको एक व्यू दिखाना, अपने साथ साथ अपने आप को इन्वॉल्व करके। फीलिंग सो गुड। जगह की वाइब्स बहुत अच्छी हैं। हवा आप देख रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं मेरे, तो आपको समझ आ रहा होगा। प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सरीन इट इज़। ये देखो सामने जो व्यू है नीचे का,
वो सामने जो पहाड़ आपको दिख रहा है, यहाँ पे तारा देवी मंदिर है सामने वाली पहाड़ पे। बहुत खूबसूरत एरिया है ये, बहुत खूबसूरत। फाइनली जो रूम का शूट है वो एंड हो चुका है और जेन्युइनली बताऊँ तो द वाइब्स ऑफ दिस रूम आर वेरी गुड जस्ट बिकॉज ऑफ दी ये बड़ी बड़ी जो विंडोज़ यहाँ पे जिसका ध्यान, क्योंकि व्यू का पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत ह्यूज साइज विंडोज़ लगाई गई हैं और डोर्स लगाए गए हैं ट्रांसपेरेंट यहाँ पे, ताकि 24 घंटे मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ जब यहाँ पे रात होती होगी और सनसेट होता होगा, वो व्यू यहाँ का मतलब देखने लायक होता होगा। तो मैं एक चीज़ जेन्युइनली बताऊँ तो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ MSD और इसलिए भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड था यहाँ पे। तो आई फील सो गुड कि जहाँ मैं आज इस सोफे बैठा तो आई एम श्योर भाई यहाँ बैठे होंगे। सो अगर आप मुझे भी देख रहे हो, इस वीडियो के थ्रू देख रहे हो, तो ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आई एम योर वेरी ह्यूज फैन। नॉट बिकॉज जस्ट कि आपने क्रिकेट खेला, इसलिए कि एज अ पर्सन यू आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड, वेरी काइंड एंड वेरी हम्बल। जस्ट स्टे लाइक दिस, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। तो ये सेकंड रूम है, 107 रूम है। फटाफट से आपको एक वॉक अराउंड देता हूँ इस रूम का। सामने एंट्री पे ही आपको ड्रेसिंग टेबल मिलेगा, बिल्कुल फ्रंट में आपको क्लोजेट है। क्लोजेट में इसका भी आपको दिखा देता हूँ। इस क्लोजेट में और उस क्लोजेट में ये देख लीजिए, इसमें भी आपको एक पर्सनल लॉकर मिल रहा है, अपना पर्सनल, जिसपे आप कीमती सामान अपना रख सकते हैं। मैं वाइड एंगल में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये इसका रूफ है, बहुत साफ सुथरे और बहुत अच्छे से। इस चीज़ जो इस रूम में आपको नहीं मिलेगा वो है व्यू। व्यू इस साइड नहीं है क्योंकि उस साइड वॉल है कोई, जिसकी वजह से रूम का जो व्यू है वो कट गया है, बट कोई बात नहीं। फटाफट से आपको ये वॉशरूम, ये है वॉशरूम और इसका वॉशरूम मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। तो ये जो रूम आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड रूम है, बाकी के स्वीट्स और बाकी के रूम्स बिल्कुल सिमिलर हैं। अब करते हैं फाइनली प्राइस की बात, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस की बात करूँ तो जो स्वीट्स हैं विद बालकनी और माउंटेन व्यू वो पड़ेंगे आपको 6,720 रुपीज़ पर नाइट पर रूम, और जो आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड रूम्स है वो रहेंगे 5,600 रुपीज़ पर नाइट पर रूम, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, विदाउट मील्स। छोटी छोटी चेयर्स रखी गई हैं ताकि आपके साथ कोई अगर और आते हैं आपके रूम में वो बैठ सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो फाइनली गाइज, हमने जो स्टैंडर्ड और स्वीट रूम देख लिए, ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एक और स्वीट रूम है। आपको बता दूं, ये हेवंस होम स्टे है। बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी मुझे लगी और रूम्स इसके बहुत ही एयरी, बहुत ही स्पेशियस और बहुत शानदार हैं। मैं आपको जो इसके डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर और जो एड्रेस है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको ये रूम बुक करना है तो आप इन्हें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये रूम बुक कर सकते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ब्लेस्ड। व्हाट अ व्यू भाई, बहुत ही सुंदर, क्या बात, कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना ही ब्यूटीफुल। मन कर रहा है बैठे रहो यहाँ पे और देखते रहो, क्या व्यू है सामने।